हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन से क्या कह रहा है। एंड ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन है, और अगर आपको डाउट है तो ऑब्वियसली। एंड इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या चेंजेस आपके पर्सन में आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। स्पेशली अगर आपको लगता है कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी की वजह से चेंज हो रहा है, जब से ये थर्ड पार्टी इनके ज्यादा करीब है तब से आपका पर्सन बदल रहा है। ऑल्सो थर्ड पार्टी हो सकता है रोमांटिक इंटरेस्ट के अलावा कोई और भी हो, कोई ऐसा जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं और जो सिर्फ इसीलिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एक्सक्यूज मी। थर्ड पर्सन आपके पर्सन से क्या कह रहा है। Ace of Wands, Six of Wands, Ten of Pentacles, the Sun, and Eight of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है Ten of Pentacles. Ten of Pentacles के साथ लगता है जैसे कि ये थर्ड पार्टी इस बात को लेके परेशान है कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है एंड मे बी वो आपसे शादी कर ही लेंगे। पॉसिबली ये कोई फैमिली मेंबर है, वैसे कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जिसका आपके पर्सन में इंटरेस्ट हो। एंड इस पर्सन को लगता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। ओके, इस रीडिंग को आप किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो, मे बी हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से इस वक्त आप उतने क्लोज नहीं है जितना कि आप हुआ करते थे। मे बी आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ये रीडिंग हर केस में एप्लीकेबल है। सो जो भी ये थर्ड पर्सन है, इन्हें लग रहा है कि इमोशनली आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन किसी चीज पर वर्क कर रहा है। लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहा है। मतलब इस थर्ड पार्टी को तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन उन्हें एक प्रायोरिटी नहीं समझता। इस थर्ड पार्टी को इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। इस थर्ड पार्टी को लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन लॉस्ट है किसी वर्क में। सो इस थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी इंपॉर्टेंस इतनी है ही नहीं कि आपका पर्सन उन्हें सुने एंड उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए हर चीज उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कहीं भी नहीं आते उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे ही रहने वाले हैं। वैसे बहुत सारे पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो प्रोबेबली ये कोई अर्थ साइन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी। एंड इस थर्ड पार्टी को लगता है जैसे कि आपका पर्सन उन्हें एक तरीके से अनवर्दी फील करा रहा है। लाइक वो उनके अटेंशन के काबिल ही नहीं है और इस लायक ही नहीं है कि वो आपके पर्सन के क्लोज भी आ पाए। इवन इफ अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो भी उसके इतने मायने नहीं है कि किसी को वो अपने बीच माने दे। मतलब कि वो सेपरेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो आपकी जगह किसी और को दे दे उस सेपरेशन की वजह से। सो आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत डेडिकेटेड है और ये बात देखकर ये जो थर्ड पार्टी है काफी जेलस भी महसूस कर रही है। बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे थर्ड पार्टी ने इसे कॉम्पिटिशन समझ लिया था, इसे एक गेम समझ लिया था जिसमें हार या जीत होगी। एंड उन्हें लग रहा था कि वो आपकी मेमोरीज को उनके दिल से मिटा देंगे या आपको उनके दिल से निकाल देंगे। बट ये पॉसिबल होता हुआ इस थर्ड पार्टी को नजर नहीं आ रहा। एंड लगता है जैसे आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी से आपके बारे में काफी बातें करता है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस थर्ड पार्टी को लगता है जैसे आपका पर्सन
अभी भी पुरानी मेमोरीज को पकड़े हुए है, अभी भी पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहता एंड अभी भी आप उनके चेहरे पे स्माइल ला ही देते हैं इवन इफ अगर आप सेपरेशन में हैं। सो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को जैसे कि मे बी आपका पर्सन उनका फ्रेंड हो सकता है या उनसे रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बट जब बात आती है उनकी और आपकी तो आप उनसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता। ये पर्सन अपने इस ब्लेसिंग को होल्ड करना चाहता है और इसकी अहमियत भी समझता है। तो द सन के साथ ऑल्सो इस थर्ड पार्टी को यह भी लग रहा है कि जब आप आसपास नहीं होते तो इन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी भी नहीं होती। ओके, आपके आने से ही ये सन आता है, आपके आने से ही ये रोशनी आती है एंड आपके आने से ही लाइफ खूबसूरत होती है। अदरवाइज ये पर्सन दूसरी चीजों में बिजी रहता है और कोशिश भी नहीं कर रहे कि मूव ऑन करे। ये पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहा कि वो आपकी जगह किसी और को दे। ओके एंड अगर आप उस सिचुएशन में हैं जहां पे ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ बस अब इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है और ये बस एक फॉर्मेलिटी हो सकती है और ये पर्सन आपको भूला नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सजिटेरियस। द लवर्स, 9 of Swords, the Emperor, Knight of Wands, and 2 of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है 9 of Swords। 9 of Swords के साथ तो लगता है कि और भी ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से शायद ये भी कह रहा है कि वो पछता रहे हैं अपने किए के लिए, वो पछता रहे हैं आपको कुछ कह के या आपको हर्ट करके। अगर ये चीज आपके केस से रेजोनेट कर रही है तो इनके जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो वो इस थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि उन्हें अपने किए का पछतावा है। द लवर्स को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, वो द एम्परर बनकर बैठे रहे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया कभी और अब आप है नहीं उनके पास अपनी फीलिंग्स बताने के लिए और ना ही उनकी फीलिंग्स सुनने के लिए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहा था। पॉसिबली ये पर्सन फ्लर्ट कर रहा था दूसरों के साथ या इन्होंने अपने बिहेवियर से आपको हर्ट किया और अब इस पर्सन को लगता है कि वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 2 of Pentacles के साथ ये थर्ड पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि वो कैसे इन्हें आपसे दूर करे, बट कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में ये थर्ड पार्टी इनसे कह रही है कि आप इस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते एंड ये रिलेशनशिप जो है वो बस उन्हीं के भरोसे टिका हुआ था। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए था और आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए वो जरिया हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस। डेथ। सो इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ एंड हो गया आप दोनों के बीच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप दोनों के लिए ही, अलाइव फील करने के लिए, खुश रहने के लिए। इस पर्सन को इस बात का अफसोस भी है और पछतावा तो ऐसा है जिसे ये बता भी नहीं सकते। लगता है जैसे कि इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने सबसे प्रीशियस गिफ्ट को खो दिया है। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या कह रही है आपके बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।